आराधना वास्तु न्यूमरो में आपका स्वागत है। आज हम शनि की बात करते हैं, जो कि पिता राज्य लाभ स्थानपति होता है। शनि जब मेष लगन में प्रथम केंद्र में देह के स्थान पे है, शत्रु मंगल की राशि पर नीच होकर जब बैठा है, तो देह की सुंदरता में कमी आएगी, आमदनी के मार्ग में कमजोरी आएगी, मान प्रतिष्ठा भी कम रहेगा, सम्मान में भी कमी आएगी, समाज में भी उसका उतना मान नहीं रहेगा। तीसरी, मित्र दृष्टि से शनि की तीसरी जो दृष्टि है, मित्र दृष्टि से वह देख रहा है भाई बहन के योग को। ये उसकी तीसरी दृष्टि होती है। यहाँ से वो यहाँ भाई बहन के स्थान को देख रहा है, तो कुछ योग पराक्रम में थोड़ी सफलता मिलेगी। और सातवीं दृष्टि से वो स्त्री को देख रहा है, उसकी दूसरी दृष्टि सातवीं दृष्टि होती है, जिसमें कि उच्च दृष्टि से स्त्री और रोजगार के स्थान को रह रहा है। मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री विशेष से थोड़ा सा अच्छा रहेगा और रोजगार के मार्ग में भी उन्नति होगी, गृहस्थ जीवन में भी थोड़ी आसक्ति रहेगी। और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि को देख रहा है, जो कि 10वीं उसकी दृष्टि 10वीं दृष्टि उसकी यहाँ पड़ रही है। तो 10वीं दृष्टि से वह क्या है, अपने पिता के स्वयं अपनी मकर राशि में पिता के राजस्थान के स्वक्षेत्र देख रहा है, तो किंतु स्वयं नीच होकर बैठा है, इसलिए पिता का थोड़ा सुख कम मिलेगा। मान प्रतिष्ठा कारोबार आदि में भी थोड़ी सफलता प्राप्त होगी, विशेष नहीं। अब आइए देखते हैं कि शनि अगर क्या है वृषभ राशि में दूसरे भाव में बैठा है, तो क्या दूसरे में बैठा है तो क्या लाभ देखा। अब शनि के यहाँ देखिए, मेष लगन में वृषभ राशि में दूसरा क्या होता है, धन और कुटुंब के स्थान का होता है। जो मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो कारोबार राज समाज संबंध में धन की तो प्राप्ति होगी, पिता स्थान की शक्ति भी पाएगा, धन कुटुंब में भी वृद्धि होगी, उसमें भी सफलता होगा, मान प्रतिष्ठा आबरू की भी शक्ति लाभ करेगा, धन का स्थान है में सर्वोच्च रहेगा। पिता के सुख सहयोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तीसरी दृष्टि से वो माता भूमि के स्थान को देख रहा है, तो यहाँ क्या है, माता और भूमि और चंद्रमा के कर्क राशि में है, तो माता और भूमि के सुख संबंधों में कुछ परेशानी का योग दिख रहा है। तथा सातवीं दृष्टि से वो जीवन और आयु, उसकी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ, तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी। शत्रु और जीवन आयु पुरातत्व स्थान को मंगल के वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में थोड़ी सी अशांति बनी रहेगी। अब वह 10वीं दृष्टि से वो कुंभ राशि के स्वक्षेत्र में देख रहा है, 10वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है 11वें भाव में, तो वहाँ पे उसे धन की आमदनी में बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अब आइए देखते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि अगर पड़ रही है, तो तीसरा जो स्थान होता है उस पे हम भाई बहन का स्थान होता है, मिथुन राशि में देख रहा है, तो तीसरे स्थान में वो क्रूर हो जाता है और यहाँ पराक्रम शक्ति में विशेष सफलता और लाभ भी मिलेगा, भाई बहन की शक्ति भी मिलेगी, पिता के स्थान की शक्ति पाएगा, राज और समाज में उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और तीसरी दृष्टि से विद्या और संतान को देख रहा है, उसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है संतान को, जिसमें सहयोग मिलेगा संतान के पक्ष में भी उसे सिंह राशि में, विद्या पक्ष में भी थोड़ी सी निरस्ता आएगी, लेकिन संतान पक्ष की भी थोड़ी कमी हो सकती है। वाणी के अंदर तेजी है, हुकूमत भी रखेगा। उसकी सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है धर्म स्थान को, उसकी सातवीं दृष्टि यहाँ धर्म के स्थान को पड़ रहा है, जहाँ की गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में भी वृद्धि होगी, थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ सफलता भी मिलेगी, धर्म का भी वो पालन करेगा। और शत्रु की 10वीं दृष्टि से वो खर्च और बाहरी स्थान को देख रहा है, जो कि वो उसके गुरु की मीन राशि में है,
तो उसको खर्च और बाहरी संबंधों में भी थोड़ी सी निरस्ता मिलेगी। अब आते देखते हैं कि मेष लगन में अगर शनि चतुर्थ भाव में अगर बैठा हुआ है तो कौन सा लाभ दे सकता है। चतुर्थ भाव जो है केंद्र का होता है, जो माता और भूमि के स्थान में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ी सी निरस्ता आएगी। भूमि मकान आदि का लाभ उतना नहीं मिलेगा। घर बैठे थोड़ी आमदनी होने की संभावना है। घरेलू सुख में भी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। तीसरी दृष्टि से वो शत्रु बुध कन्या की राशि को देख रहा है, तो इस कन्या राशि में शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा। झगड़े और झंझटों के मार्ग में भी फायदेमंद रहेगा। सातवीं दृष्टि से वो पिता के स्थान को देख रहा है, तो पिता और कारोबार में वृद्धि होगी। राज सम्मान मान प्रतिष्ठा सफलता होगा। अपनी आबरू का बड़ा ख्याल रहेगा। 10वीं दृष्टि उसकी नीच उसके देह स्थान को पड़ रहा है, तो देह स्थान में क्या है, शत्रु मंगल की राशि में पड़ रहा है, तो देह स्थान में थोड़ी सी कमी आएगी, सुंदरता में कमी आएगी। कारोबार की वृद्धि के संबंधित मार्ग में भी थोड़ी चिंताजनक रहेगी, और साथ ही साथ उसके हर अनुभव में थोड़ी कमजोरी देखने को। 5वें स्थान में शनि मेष लगन में हो तो फलादेश। 5वां त्रिकोण विद्या और संतान स्थान में शत्रु सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे विद्या बुद्धि के योग में मुझे सफलता मिलेगी। संतान पक्ष में कुछ मतभेद हो सकते हैं और निरस्ता भी रहेगी। राज समाज से कुछ लाभ होगा। तीसरी उच्च दृष्टि से वो स्त्री और रोजगार पक्ष को देख रहा है। मित्र शत्रु की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में विशेष महत्व रहेगा और रोजगार के पक्ष में भी उन्नति और सफलता दिखेगी। गृहस्थ की भी वृद्धि होगी, लेकिन महान प्रयत्न क्या है, करना पड़ेगा। उसकी 7वीं दृष्टि है लाभ के, 7वीं दृष्टि उसके लाभ को स्थान को देख रहा है, तो यहाँ पे स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र होकर देख रहा है, इसलिए बुद्धि और संतान पक्ष के योग से आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। पिता स्थान के संबंध में भी कुछ लाभ होगा और उन्नति देखने को मिलेगी। 10वीं दृष्टि से धन और कुटुंब स्थान को शुक्र की विषव राशि को देख रहा है, तो धन की शक्ति भी अब प्राप्त करेगा और कुटुंब के भी सुंदर योग बने रहेंगे। अब मेष लगन में शनि अगर छठे भाव में बैठा है तो फलादेश क्या हो सकता है। कन्या में शनि छठे भाव शत्रु स्थान में मित्र बुद्धि की राशि में बैठा है, तो पिता स्थान से कुछ बेमनस्यता रहेगी और आज समाज के मार्ग में भी बड़ी कठिनता से क्या है, सफलता प्राप्त करेगी। छठे स्तर पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल देते हैं, इसलिए आमदनी के मार्ग में भी बड़ा भारी प्रभाव रहेगा। परिश्रम के योग है। और तीसरी दृष्टि से आयु और पुरातत्व को देख रहा है, तो यहाँ पे शत्रु दृष्टि से देख रहा है वृश्चिक राशि में, इसलिए जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कुछ निरस्ता भी रहेगी। 7वीं दृष्टि से खर्च और बाहरी स्थान गुरु की मीन राशि को देख रहा है, तो खर्च के मार्ग में भी थोड़ी अधिकता रहेगी और परेशानी अनुभव होगी। बाहरी स्थानों से संबंध रखने पे भी उतनी सफलता नहीं मिलेगी। 10वीं दृष्टि से क्या है, भाई और पराक्रम को देख रहा है, भाई और पराक्रम को देख रहा है, तो वहाँ पे क्या है, उसे थोड़ी सी सफलता मिलने की संभावना है। बुध की मिथुन राशि में, तो भाई बहन के संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे और उनका भी प्रभाव उसके जीवन में बना रहेगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।